बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ी टेस्ट मैच को भी T20 की तरह खेलने लगे हैं। कराची टेस्ट में कीवीज का पलड़ा भारी है। ग्रीन कैप्स के सर पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे हैं। 319 रन के हदफ के ताकुब में होम टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की आधी टीम 80 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो 202 रन मजीद दरकार हैं। 202 रन करने होंगे और न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए और टेस्ट सीरीज जीतने के लिए मजीद 5 विकेटें दरकार हैं। इस वक्त साउथ शकील 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि सरफराज अहमद 25 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 449 रन बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 408 रन पर आउट हो गई थी। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 277 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान को 319 रन का टारगेट दिया गया। अभी पाकिस्तान ने 117 रन बना लिए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 202 रन मजीद दरकार हैं जीतने के लिए। मैच से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अब ये आपको अपडेट करें कि कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात दोहरी इंतखाबी फहरिस्तों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, MQM के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए, उन्होंने कहा कि जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो पुरानी वोटर फहरिस्तों पर कराए जा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। नई इलेक्टोरल फहरिस्त पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप लोग पहले भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मसाइल लेकर आए हैं, आपने पहले ये कभी भी मसला नहीं उठाया है। हमने जो है 2018 की जनरल इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन और जो पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात थे वो पुरानी वोटर फहरिस्तों पर कराए थे। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है जो आप कह रहे हैं कि दोहरी वोटर फहरिस्तें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। जो पुरानी वोटर फहरिस्त है उनके मुताबिक ही इलेक्शन हो रहा है। जिससे MQM के जो वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि जब 29 अप्रैल को शेड्यूल अनाउंस किया गया था बल्दियाती इंतखाबात का, तब इलेक्शन कमीशन की जो कॉम्पोजिशन थी वो पूरी नहीं थी, जिसमें मेंबर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात फैसले में आ चुकी भी है कि अगर एक भी मेंबर हो तो वो कमीशन का है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे उनका कहना था कि जो शेड्यूल था वो 29 अप्रैल के हवाले से को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद शेड्यूल में कभी तब्दीली नहीं की गई और जो सिर्फ इलेक्शन की जो डेट है, पोलिंग डेट है, वही अनाउंस की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। जी ठीक है, नौशीन यूसुफ आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। कराची के जिला कोरंगी और जिला शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से कबल ट्रांसफर न होने के कानून के तहत हटाया गया। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सुलेमान, क्या है ये मामला? सुलेमान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट करें। कराची के जिला कोरंगी और जिला शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से कबल ट्रांसफर न होने के कानून के तहत हटाया गया। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और हटाए जाने के नोटिफिकेशन महकमा बल्दियात सिंध ने जारी किए। कोरंगी में मोहम्मद शरीफ और शर्की में सैयद शकील अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया था। महकमा मौसमियात ने शुमाली बलूचिस्तान में मजीद ठंड बढ़ जाने की पेशगोई कर दी है। आज रात से कोयटा, जोब, हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन और पशीन समेत मुतादिद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। दियामर में बाबूसर टाप, नागा पर्वत, बटोगा टाप, दारेल, तांगीर, नियाट वैली, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। इस कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी है, जहां आज भी दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इधर महकमा मौसमियात ने शुमाली बलूचिस्तान में मजीद ठंड बढ़ जाने की पेशगोई की है। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला नया मगरिबी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। मगरिबी हवाओं का सिस्टम आज शाम या रात को शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा और आज रात या कल सुबह से शुमाल मगरिबी और वस्ती बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी और ठंड मजीद बढ़ जाएगी। वादी कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी के बाइस कई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं कोयटा से राशिद सईद।
एक हफ्ता कबल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वादी कोयटा में शुरू होने वाली सर्दी की लहर ताहाल बरकरार है, जहां कम से कम दर्जा हरारत -8 तक गिर गया है, जबकि दूसरी जानिब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस सूरत हाल की वजह से सुबह और रात के अलावा दिन में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। यही सूरत हाल वादी ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, पिशीन समेत सूबे के शुमाली, मशरकी व मगरबी इलाकों में भी है, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। ज़ियारत में गुज़श्ता 2 रोज़ रवा मौसम सरमा के सर्द तरीन दिन रहे, जब कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम की वजह से कोयटा, ज़ियारत और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में पाइपों और टैंकियों और सड़कों और गलियों में पानी जम रहा है। सर्दी की सूरत हाल की वजह से बसा औकात सूरज की किरणें भी ठंडी पड़ रही हैं। सर्दी की मौजूदा सूरत हाल के दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इजला में मौसम सर्द और अबर आलूद रहने और मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत कोयटा, योब, हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन और पिशीन में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में कल शाम या रात से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आने का इम्कान है। 10 से 11 जनवरी के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्से सर्दी की लपेट में रहेंगे। इसी दौरान कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। मगरिबी हवाओं का सिस्टम कल बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है। मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 8 जनवरी को ये सिस्टम मुल्क के शुमाली हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। कल शाम या रात से कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ जाएगी, जबकि 10 से 11 जनवरी के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों को सर्दी की लहर एक बार फिर अपनी लपेट में ले लेगी। इस दौरान कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। थरपारकर में थर फ्लड रिलीफ जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी हैं, जिसमें मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं एजाज जई। जी बिल्कुल, थरपारकर की चंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थर फ्लड रिलीफ जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबलों का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और गाड़ियां भी एक के बाद दीगरे ट्रैक पर रवाना हो गई हैं। 1.5 किलोमीटर का ये रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। मुल्क के नामवर रेसर्स जिनमें साहिबजादा सुल्तान, रोनी पटेल और 2 खवातीन रेसर्स भी हैं जो कि हमें एक्शन में यहाँ इस रेस में नजर आएंगी। अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसमें नुमान सरंजम है, जिन्होंने प्रीपेड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड के लिए 1 मिनट 14 सेकंड के सबसे कम वक्त में ये फासला तय करके वो पहले नंबर पे हैं, जबकि स्टॉक कैटेगरी के आसिफ इमाम हैं जिन्होंने 1 मिनट 17 सेकंड में सबसे कम वक्त में क्वालिफाइंग राउंड के लिए फासला तय किया है।